नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले दिल्ली के कई इलाकों का हाल आपको बता दें, क्योंकि अभी भी दिल्ली पानी पानी नजर आ रही है। करीब एक हफ्ते से देश की राजधानी दिल्ली सैलाब का सितम झेल रही है और पानी ने दिल्ली के कई इलाकों को बंधक बना लिया है। लाल किला, आईटीओ, सिविल लाइन, कश्मीरी गेट और आईएसबीटी में अभी भी पानी जमा हुआ है, जिससे लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 72 घंटे के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में अगर भारी बारिश होती है तो इन इलाकों में हालात और भी खराब हो सकते हैं और दिल्ली वालों की टेंशन अभी खत्म नहीं हुई है। दिल्ली पर इस वक्त मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि पहले यमुना में आए सैलाब ने दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। अब सैलाब के बाद मुसीबत दिल्ली वालों के सामने खड़ी है, लिहाजा दिल्ली को पटरी पर लौटने में अभी काफी वक्त लग सकता है। दिल्ली पर खतरा अभी टला नहीं। सैलाब संकट के बीच बारिश का अलर्ट। दिल्ली पर अगले 72 घंटे भारी। दिल्ली में यमुना नदी से आया सैलाब का असर धीरे धीरे कम होता दिख रहा है, लेकिन अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पानी भरा हुआ है। इसी बीच मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में अगले 72 घंटों में भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में जिन इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है, वहां के हालात बिगड़ सकते हैं, क्योंकि शनिवार की शाम हुई कुछ घंटों की बारिश में ही दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया। ऐसे में दिल्ली वाले डरे हुए हैं कि कहीं ज्यादा बारिश हुई तो उनकी कम हो रही मुसीबतें फिर से बढ़ सकती हैं। यमुना नदी का पानी जरूर कम हो रहा है, लेकिन राजघाट इलाके में इसका असर होता नहीं दिख रहा। वहां पानी का लेवल जस का तस बना हुआ है। राजघाट की दीवार अभी तक पानी में डूबी हुई है और जो हालात बने हैं उसे देखते हुए जल्द पानी निकलने के आसार नहीं दिख रहे। दिल्ली के आईटीओ इलाके में अभी भी सड़क पर पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से वहां ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त है। पानी में डूबी सड़क पर ही गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आईं। आईटीओ में कई दिनों से ऐसे ही हालात बने हुए हैं, जिसकी वजह से वहां कई ऑफिस और दुकानों में पानी भर गया। मयूर विहार इलाके में अभी भी हालात जस के तस बने हुए हैं। मयूर विहार में कई घर पानी में डूबे हुए हैं। पुल के नीचे के हालात बेहद खराब हैं, जिसकी वजह से लोग राहत कैंपों में रहने के लिए मजबूर हैं। यमुना नदी का पानी कम होने की वजह से दिल्ली वालों को सैलाब से राहत जरूर मिली है, लेकिन मुश्किलें कम नहीं हुई, क्योंकि जलभराव के बाद लोगों के सामने नई टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि जगह जगह रास्ते खराब हो चुके हैं। कई इलाकों में पानी नहीं आ रहा तो बिजली की सप्लाई भी नहीं हो पा रही है। दुकान और मकान पानी में डूब जाने की वजह से कई सामान खराब हो चुके हैं। ऐसे में दिल्ली वालों की जिंदगी पटरी पर लौटने में अभी कुछ वक्त लग सकता है। तो दिल्ली में यमुना नदी का पानी लगातार कम हो रहा है, लेकिन हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां से पानी अभी तक नहीं निकल पाया है। आईटीओ, राजघाट जैसे इलाकों में हालात जस के तस बने हुए हैं, तो मयूर विहार, यमुना बाजार में भी पानी की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं, क्योंकि जो इलाके पानी में डूबे हुए हैं वहां पानी पीने के लायक नहीं मिल रहा है, लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। और इसी बीच मौसम विभाग ने भी दिल्ली के अगले कुछ दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे दिल्ली वाले डरे हुए हैं। अभी कम नहीं हुई दिल्ली वालों की टेंशन। यमुना नदी का पानी घटा, लेकिन मुसीबत नहीं। सैलाब के बाद अब नई चुनौतियों से लड़ाई।
दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। कई इलाके कई दिनों से पानी में डूबे हुए हैं। सड़कें दरिया बन गई हैं, तो कई जगह अंडरपास में भी पानी भर गया। ये चुनौतियां दिल्ली वालों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं हैं। यमुना नदी का पानी घट जरूर रहा है, लेकिन सैलाब के संकट के बीच दिल्ली वालों के सामने नई चुनौतियां हैं, जिससे लड़ाई लड़ने के बाद ही जिंदगी पटरी पर लौट पाएगी। जल भराव और गंदगी की वजह से बीमारी और महामारी फैलने का खतरा भी बना हुआ है, क्योंकि जिन इलाकों में पानी भरा है वहां गंदगी का अंबार लगना शुरू हो गया है। नालों की दीवार टूटने और नालों में उफान की वजह से गंदा पानी भी सड़कों पर बह रहा है। पानी रुकने से महामारी की समस्या भी बनी हुई है। दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि मेडिकल टीम बनाई गई है और जब ये पानी निकल जाएगा तो आसपास के इलाकों में टीमें जाएंगी, लोगों का हेल्थ चेकअप करेंगी और ये देखेंगी कि कहीं लोगों को ज्यादा बीमारियां तो नहीं हो रही पानी भरने की वजह से। सैलाब का खतरा भले ही टल गया हो, लेकिन इसके बाद जो चुनौतियां दिल्ली वालों के सामने खड़ी हैं, वो भी बेहद गंभीर हैं। महामारी फैलने का खतरा, पीने के पानी की किल्लत, बारिश के बाद पानी भरने का डर, ये वो समस्याएं हैं जो आने वाले दिनों में दिल्ली वालों के सामने आ सकती हैं और इसके परिणाम भी खतरनाक हो सकते हैं। कई जगह तो पानी की वजह से सांप तक निकल रहे हैं। कहाँ पर है सांप? आपके पैर के पास मैडम, आपके पैर के पास। तो देखिए अब जंगली जानवरों का खतरा भी देखिए, ये देखिए सांप देख पा रहे हैं आप? ये सांप के बच्चे अब देखिए पानी में आज आ चुके हैं। तो देखिए अब खतरा कितना ज्यादा यहाँ पर लोगों को है। देखिए जीने के लिए एकमात्र सहारा था घर, अब घर जो है पानी में डूब चुका है। और अब देखिए ये जंगली जानवर इस तरीके से पानी में, सांप देखिए किस तरीके से अब जो है ये सांप के बच्चे कह रहे हैं लोग, इस तरीके से आपके घरों में भी आ गए क्या ऐसे ऐसे सांप छोटे छोटे? तो देखिए आप कैसे, एक बार हम भी छोड़ दो यार, बैठ जाओ, तुम फालतू में अपना दिमाग लगा रहे हो। आओ मैडम। बोट पर बैठने की कोशिश हम भी करते हैं। दिल्ली के कई इलाकों में पानी भरने की वजह से गड्ढे बन गए हैं, जिससे आए दिन हादसे का डर भी बना हुआ है। दिल्ली के द्वारका इलाके में गोल्फ कोर्स में बने पानी के गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। दिल्ली के हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 6 मंत्रियों को बाढ़ प्रभावित इलाकों की जिम्मेदारी सौंपी है। यानी साफ है कि सैलाब के बाद दिल्ली वालों की मुश्किलें अभी कम नहीं हैं। जो इलाके बाढ़ की चपेट में आए हैं, वहां लोगों के सामने अभी कई चुनौतियां हैं। और अब आपको यूपी की बाढ़ और बारिश का अपडेट दिखाते हैं। यूपी के कई इलाकों में गंगा यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण अब बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। प्रशासन की ओर से हर जिले में अलर्ट रखा गया है और सीएम योगी ने बाढ़ से निपटने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए। बुलंदशहर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। तेज बहाव के चलते राजघाट में कटान हो रहा है, जिसके कारण गंगा किनारे लगा पेड़ और छोटा मंदिर गंगा में समा गया। मंदिर के पानी में समाने का वीडियो वायरल हो रहा है। इटावा में यमुना नदी का जलस्तर डेंजर लेवल के करीब पहुंच रहा है। यमुना नदी का जलस्तर 120 मीटर है और खतरे के निशान 121.92 मीटर पर है। करीब 50 गांव में पानी घुसने का खतरा है। बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। अधिकारी लगातार यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं। बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। प्रशासनिक अधिकारी गांव वालों के संपर्क में हैं। हमारी तहसील जो दोनों प्रभावित होती है, मूलतः इटावा तहसील और चक्करनगर तहसील है, दोनों तहसीलों में समस्त तैयारी कर ली गई हैं। और कोई भी अगर ऐसी स्थिति होती है तो हमने जो संबंधित गांव हैं, जो हमारे 40 गांव जो प्रभावित होते हैं, उनमें वार्निंग दे दी गई है, अर्ली वार्निंग उनको दे दी गई है,
तो हमारी तैयारियां पूर्ण हैं। जैसे ही यहाँ पे पानी का लेवल गांव तक पहुँचेगा, अगर ऐसी कोई स्थिति आती है जल भराव की, तो तत्काल संबंधित को वहाँ से निकाल के बाढ़ चौकियों पे, बाढ़ राहत केंद्र पे रखा जाएगा। मुजफ्फरनगर के सदर और जानसठ तहसील के खादर क्षेत्र में कई दिनों से बाढ़ के चलते तकरीबन 24 से भी ज्यादा गांव प्रभावित हैं। शहरी क्षेत्र से होकर गुजर रही काली नदी का पानी भी अब घरों में घुसने लगा है, जिसके चलते नियाजीपुरा गांव में किसानों की फसलें जलमग्न हो गई हैं। किदवई नगर मोहल्ले में नदी का पानी आ गया है। आनन फानन में देर रात डीएम ने हालात का जायजा लिया और लोगों को बाढ़ चौकी या ऊंचे स्थान पर जाने की अपील की। हम सबको सचेत की गई है, अलर्ट किया गया है। जितने भी लोग हैं रात का समय है, इसलिए उनको अवगत कराई गई। जो हमारी जो ब्लैंकेट हॉल से स्कूल से उसको खोल दी गई है। तो उसमें सर यहाँ के लोगों से आपने बात की, किसी तरह की खाने पीने की कोई दिक्कत तो नहीं? देखिए अभी ये शुरुआत हुई है एंड अभी तक वो ऐसा कोई स्थिति आई नहीं है। बाकी जिले का हेडक्वार्टर है, कोई भी समस्या नहीं होगी। मथुरा के वृंदावन में यमुना का पानी अब खतरनाक रूप ले चुका है। खादर की कॉलोनियों में पानी भरने से लोग पलायन कर रहे हैं। इस दौरान एक मकान में 2 महिलाएं और बच्चे फंस गए हैं। सूचना के बाद पहुंची नायब तहसीलदार ने टीम के साथ महिलाओं और बच्चों का रेस्क्यू किया। सभी को राहत शिविर ले गए। प्रशासन ने बताया कि अगले 48 घंटे खतरनाक साबित हो सकते हैं। रायबरेली में नालियां चौक होने से बारिश का पानी एक घर में भर गया। पानी भरने से घर गिर गया। मामला शिवगढ़ थाना इलाके के तकिया मोहल्ले का है। कारोबारी मोहम्मद रईस के मकान में बारिश के चलते पानी भर गया, जिससे तेज आवाज के साथ मकान भर कर गिर गया। मलबे में दबने से लाखों का सामान बर्बाद हो गया, लेकिन गनीमत इस बात की रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। मध्य प्रदेश में हो रही मूसलाधार बारिश के बाद झांसी में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लहचूरा थाना क्षेत्र में बने चौधरी चरण सिंह डैम से धसान नदी में 20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बांध से पानी छोड़े जाने के बाद जिला प्रशासन ने चेतावनी जारी कर दी है। बांधों से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद बेतवा और धसान नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने लगा है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते प्रदेश में गंगा, यमुना और सरयू समेत सभी नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। इससे कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनने लगी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक प्रदेश में 50 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में 9.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने भी सरकारी मशीनरी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने शनिवार को भी लगातार दूसरे दिन हालात का जायजा लेने के लिए जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने बाढ़ प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए सारी व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए तटबंधों और बैराजों की सुरक्षा पर विशेष नजर रखने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और उत्तर प्रदेश के बाद अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, क्योंकि प्रदेश में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। 19 जुलाई तक प्रदेश में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभारी मंत्री को अपने अपने क्षेत्र में जाने के निर्देश दिए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि आज से सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने क्षेत्र के निरीक्षण पर निकलेंगे। और पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में जगह जगह भूस्खलन और बाढ़ जैसे हालात भी बने हुए हैं। हरिद्वार जिले में पानी ने खूब तांडव भी किया, जहां कई गांव बाढ़ के चपेट में हैं। राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की 16 टीमें लगी हुई हैं। हरिद्वार में अब तक 3 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रशासन ने मोर्चा संभालते हुए हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री भेजनी शुरू कर दी है। और मैदानी जिलों में जलभराव की समस्याओं को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने क्षेत्रों में जाने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि मंत्रियों के बैकपैक होने शुरू हो गए हैं। ऐसे में मंत्री जल्द ही अपने क्षेत्रों में निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे और साथ ही जलभराव वाली स्थिति को देखते हुए भी राहत सामग्री पहुंचाने के साथ साथ वहां की जन समस्याओं को सुनने का भी काम करेंगे। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ विशाल गर्ग, न्यूज़ 18 देहरादून।
और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है देहरादून से, जहां पर छुट्टी के दिन स्पीकर ने तलब किए हैं 2 सचिव। कोटद्वार में मालन नदी पर पुल गिरने का ये पूरा मामला है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आपदा सचिव रंजीत सिन्हा और पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी पंकज पांडे से रिपोर्ट तलब की गई है। कोटद्वार में चल रहे राहत कामों पर ये रिपोर्ट मांगी गई है। दोनों सचिवों को लगातार मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं और शनिवार को सीएम से मिली थी स्पीकर रितु खंडूरी और पुल गिरने पर आपदा सचिव को फटकार लगाई थी। तो कोटद्वार में मालन पुल गिरने के बाद भावर क्षेत्र का सारा ट्रैफिक अब कड़वाश्रम रूट पर डायवर्ट कर दिया गया है। और आपको बता दें कि भावर से कोटद्वार बाजार जाने के लिए अब कड़वाश्रम पुल के जरिए मालन नदी को पार कर लोग आवाजाही कर रहे हैं। वहीं टूटे हुए पुल पर बैली ब्रिज बनाने की योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। मामले में डीएम पौड़ी का कहना है कि तकनीकी कारणों से बैली ब्रिज नहीं बनाया जा सकता, लेकिन टूटे हुए पुल से 500 मीटर नीचे मालन नदी पर एक रास्ता तैयार किया जाएगा, जो 21 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। अभी और आसानी से कनेक्टिविटी भी अवेलेबल है। सेकंड कनेक्टिविटी को भी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसमें फॉरेस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन अभी जा करके सेकंड अल्टरनेटिव कनेक्टिविटी को ओपन करने वाला है। इस तरीके से जैसे ही हमारी अगर रिवर में और कनेक्टिविटी बन जाती है तो 3 पैरेलल रास्ते हमारे पास अवेलेबल रहेंगे। तो ये पूरा क्षेत्र कनेक्टेड है और इस किस्म की जो भी भ्रम या भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही हैं वो गलत फैलाई जा रही हैं। और इसी बीच श्रीनगर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर अलकनंदा का जलस्तर काफी बढ़ गया है। अलकनंदा पर बने डैम से पानी छोड़ा गया है और 2000-3000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। अलकनंदा के डाउनस्ट्रीम में अलर्ट जारी कर दिया गया है। टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून जिले भी अब अलर्ट मोड पर हैं। और देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें कि बारिश के बाद उफान पर कई नदियां आ गई हैं। वार्निंग लेवल से ऊपर नदियां बह रही हैं। श्रीनगर, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा ने वार्निंग लेवल क्रॉस कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, रुद्रप्रयाग में भी मंदाकिनी का लेवल पहुंच गया खतरे के निशान पर। धारचूला में काली नदी, मोरी में टॉन्स भी वार्निंग लेवल के ऊपर बह रहा है। ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जबरदस्त। और इसी बीच चमोली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर देर रात को बद्रीनाथ धाम में मूसलाधार बारिश हुई है, जिसकी वजह से अलकनंदा नदी का जलस्तर भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। और जलस्तर बढ़ने से बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के कार्यों के तहत चल रहे और सुरक्षा दीवार के कार्य भी बाधित हो गए हैं। वहीं अलकनंदा नदी का पूरा पानी धर्मपाल और तर्पण स्थल तक पहुंच गया है, जिससे ब्रह्मकपाल में मौजूद तीर्थ पुरोहितों की चिंता बढ़ गई है। शनिवार देर रात एनडीआरएफ और उधम सिंह नगर जिला प्रशासन ने काशीपुर के बाजपुर रोड स्थित हिम्मतपुर, हेमपुर, इस्माइल क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और पहाड़ों में बारिश आने से बहल्ला नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया, जिसके चलते बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई और बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुसने लग गया, जिससे अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। एनडीआरएफ और जिला प्रशासन ने प्रभावित लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। लोकल जनप्रतिनिधियों ने लोगों को भरोसा दिया है कि उनके नुकसान की भरपाई की जाएगी। खबरें लगातार जारी है, बहुत ही छोटे से ब्रेक का।